नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी बिगुल चारों तरफ बज रहा है और इसी चुनावी बिगुल के बीच नेताओं के जबान भी फिसल रहे हैं। अब इसी क्रम में एक नए नेता का नाम जुड़ गया है और वो नेता कोई और नहीं बल्कि महागठबंधन के नेता रमई राम है। जी हां, रमई राम वही है। आपको याद होगा कि जो पिछले दिनों लालू यादव से मिलने रांची के रिम्स गए थे, लेकिन लालू यादव ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया, उनको समय नहीं दिया मुलाकात करने के लिए। दरअसल रमई राम आज वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरपुर से जो वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए वहां पर गए थे। उनके समर्थन में महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमई राम ने कहा है कि अगर दलितों पर अत्याचार बढ़ता रहा तो दलित समुदाय के लोग देश के एक अलग देश की मांग कर देंगे और हर्जिस्तान नाम के देश के निर्माण का मांग कर देंगे। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से एक विवादित बयान दिया है और कहा है कि अगर इसी तरीके से दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, तो जो दलित समुदाय के लोग हैं उनमें गुस्सा बढ़ेगा और वो अलग दलितों के लिए एक अलग देश की मांग कर देंगे, जिसका नाम हर्जिस्तान उनके हिसाब से रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है और लोगों को, जनताओं को ठगने का काम करती है। अपनी कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करके इनके बगल डाइवर्ट करेंगे? सब कार्यकर्ता हम डाइवर्ट होते हैं तो सब हो गया है। सब लोग खुश है कि रमई राम को नहीं मिला है। कैसे क्या, जितना काम नहीं है जिताना भी मेरा काम है। हम नेता भी रहेंगे तो जिता के भी नेता रहेंगे, जीत के भी नेता है। जरूरी नहीं है सब जीतता क्या तो नेता हो जाता है। बहुत लोग आप लोगों ने चर्चा किया है कि आप आए हैं, हम तो 72 में तो मछली छाप से जीते थे, महती छाप से जीते थे। तो हमने क्या किया है, आप अपने सर्वे करा लिए, कोई काम में कमी हो आपसे पूछना चाहते हैं क्या? हमने जब नीतीश कुमार ने 2 पुल का शिलान्यास किया, आज पूरा हो गया। यहाँ पर आथर घाट अचनबारा में जगन्नाथ के मिश्र ये काम नहीं करना चाहते। राज्य से अगर केंद्र तक महागठबंधन की सरकार आई तो तारीफ शुरू होगी। राज्य और केंद्र से जब हुआ हमारी सरकार बनेगी तो सोच समझ के फैसला लेंगे कि ऐसा कानून बनाएंगे कि जो हमारे बेरोजगार जो इसमें लगे हुए लोग हैं उनकी भी व्यवस्था करेंगे और इसमें नशाबंदी को भी रोक लगाया जाए। पहले उनको भी रोजगार देंगे, न तो नहते नदी में छोड़ देंगे और हम नाव से चले आएंगे किनारे। ऐसा नहीं होगा। जब हम रोजगार चाहते हैं, हम अपने विधायक बनना चाहते हैं, लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, तो हम भी मेरी जवाबदेही बनती है, इनका रोजगार बंद करेंगे, इनका रोजगार का इंतजाम करेंगे, तब हम बंद करेंगे। हम शराब बंद करना चाहते हैं, साड़ी बंद करना चाहते हैं, लेकिन जो रोज उसमें लगा हुआ उनकी दिनचर्या, उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन, उनको भी मरने नहीं देंगे। और ब्लैक कराने के काम हम नहीं करेंगे। हम सख्ती से लागू करें, ऐसा काम हम सरकार बनी तो हम इस काम को करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब देश के किसी नेता का जबान इस तरीके से फिसला हो या इस तरीके से किसी नेता ने विवादित बयान दिया हो। समय समय पर राजनेता अपने राजनीतिक लाभ की वजह से इस तरीके से देश तोड़ने की बात करते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन नेताओं पर कार्रवाई होगी कब? दलितों के साथ किसी भी तरीके का अत्याचार गलत है। किसी भी समुदाय के साथ, उसके साथ जातीय हिंसा या जातिगत नाम पर किसी भी तरीके का हिंसा, अत्याचार या उत्पीड़न गलत है। लेकिन क्या ऐसे नेता जो एक जिम्मेदार पद पर हैं, जिनके एक फैन फॉलोइंग है, जिनकी एक मास है, उन ऐसे नेताओं को इस तरीके का बयान देना कितना उचित है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आखिर जब इन नेताओं का जबान फिसलता ही है तो आखिर नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि रमई राम के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या आती है। बाकी इस संदर्भ में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।